वैसे तो हिंदुस्तान का मिसाल इस तरह से दिया जाता है कि ये वो मुल्क है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके रहते हैं। ये वो मुल्क है जिसके बारे में मिसाल इस तरह से दिया जाता है कि दुनिया भर के किसी मुल्क का कोई व्यक्ति अगर इस मुल्क में आ जाए तो वो मेहमान होता है। और इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि हम मेहमान की जो है वो खूब खातिरदारी करते हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि आज मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि मेहमानों को तो छोड़ दीजिए, अपनों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है जिसे देखने के बाद आप सीधे तौर पर यह बात कहेंगे कि मुल्क में नफरतें अब आम हो गई है। एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये उत्तराखंड के रुड़की का बताया जा रहा है। वहां एक क्वांटम विश्वविद्यालय है। उसी विश्वविद्यालय के एक कोने में एक मुस्लिम छात्रा गालिबन जो है वो नमाज पढ़ रही है। उस नमाज के पढ़ने के दौरान वहां पर कुछ और अन्य धर्म के छात्र थे। उन्होंने जब इसे देखा तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, यानी कि उस पल को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि अरे आप यहां और नमाज पढ़ेंगे, नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, नमाज तो नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ने से पता नहीं क्या हो जाएगा, हो सकता है कहीं भूकंप आ जाए, हो सकता है कहीं साइक्लोन चक्रवात आ जाए। शायद अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर डर किस बात की है। हालात ऐसे हो गए कि हिंदुत्ववादी दल के लोग और उनकी सोच रखने वाले लोगों ने पूरी तरीके से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में के सामने हल्ला हंगामा शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बात जो मैं अक्सर कहता हूं वो ये कि किसी और के खुदा को देखकर, उनका नाम सुन करके तभी आपको अपना खुदा क्यों याद आता है, ये सोचने वाली बात। अगर किसी को किसी के अब्बा के देखने के बाद अपना अब्बा याद आने लगे तो फिर यह सोचने का विषय है कि पहले आपको अपने पिताश्री क्यों याद नहीं थे। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार इतनी नफरतें क्यों हैं कि अगर आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर नमाज पढ़ रहा है तो उस वक्त आपको अपने खुदा याद आ जाते हैं और आप जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। आपका तो फर्ज यह बनता है कि आप पहले से जय श्री राम का नारा लगाते, पहले से नारा लगाया करते, तब ये लगता कि चलो ठीक है आपको आपके भगवान याद थे। ऐसे तो ये मैसेज जाता है कि आपको आपके भगवान याद नहीं थे, आपको याद करवाया गया, आपको ये बताया गया कि देखो भगवान को याद करने का वक्त आ गया। एक महिला और एक अगर लड़की नमाज पढ़ लेती है तो किसी को क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज पढ़ने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। आप ऐसी जगह नमाज ना पढ़ें जिससे किसी और को तकलीफ हो। तकलीफ का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी कोने में नमाज पढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति किसी और कोने में हो और उसे देख करके लगे कि अरे नमाज पढ़ रहा है इससे तो मुझे दिक्कत हो रही है। इसका मतलब वो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ये वाली बात हो गई कि सामने वाला आदमी जो है वो शैतान है और जब अच्छे काम को देखता है तो उसे जो है बड़ी परेशानी होने लग जाती है। देखिए, किसी और को दिक्कत ना हो इसका मतलब यह है कि एक रास्ता है और बीच रास्ते में खड़े होकर के नमाज पढ़ने लग गए। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियां आएंगी जाएंगी, दिक्कत है। उसी तरह जिस तरह से मान लीजिए कि एक रास्ता है और आप बीच में लेकर के जुलूस लेकर के निकल गए, आप बीच में कोई यात्रा लेकर के निकल गए, कोई मूर्ति विसर्जन का यात्रा लेकर के निकल गए, सड़क वही है, वहीं से लोगों को आना है जाना है और इंसान को अपना काम करना है, तब समझ आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सड़क के किनारे किसी ऐसे सेफ जगह पर जहां पर किसी को कोई मसला नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सड़क है, ये सड़क है, यहां गाड़ियां मान लीजिए 3-4 लेन है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति कहीं किनारे में नमाज पढ़ रहा है जिससे किसी को कोई मसला नहीं, और ये तब कोई भी आदमी घर के बाहर किसी सड़क किनारे, किसी ऑफिस के किनारे, किसी मॉल में कहीं किनारे तब नमाज पढ़ता है जब वो अपने घर से बाहर होता है, किसी वजह से वो घर नहीं जा सकता और नमाज का वक्त है, तब ऐसे लोग नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर कह रहा हूं, अगर ये रोड है और ये बीच में आना जाना लोगों का लगा हुआ और यहीं पे खड़े होकर के कोई नमाज पढ़ने लगे, कोई पूजा करने लगे तो भैया गलत है। लेकिन आप किसी को नमाज पढ़ते देख लेते हैं और आपको परेशानी हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से महिला जब नमाज पढ़ रही थी उसके बाद लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। कौन जी तू, फिर क्या हुआ? अच्छा,
तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से उत्तराखंड के रुड़की में क्वांटम विश्वविद्यालय में, यानी कि जब इस तरह के मामला सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीर सामने आती है, विश्वविद्यालय है आप समझ सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो सोचने वाली बात है कि अगर किसी ने कहीं किनारे नमाज पढ़ ली और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब आप इस तरह से एहतजाज जब करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अगर वाकई किसी को सिर्फ दिक्कत होती नमाज पढ़ने से तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये शिकायत कर सकता था कि ऐसा ऐसा आपके देखिए यहाँ पर जो है कोई बच्ची जो है वो नमाज पढ़ रही है और इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है आने जाने में। लेकिन अगर आप खुद जय श्री राम का नारा लगाने लग जाते हैं, हुजूम बना लेते हैं, तो इसका साफ मतलब यही बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर।